न पानी न खाद, फिर भी यह फसल दे जाती है मोटा मुनाफा। इसकी खेती किसानों को बना देती है धनवान। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से के किसान इन दिनों सनई की खेती से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। सनई के फूल से लेकर पत्ते और तने तक से किसान अच्छी कमाई करते हैं। सनई की खेती के लिए गर्म नम जलवायु उपयुक्त होती है। फसल उत्पादन समय काल में 40 से 45 सेमी वर्षा अच्छी मानी जाती है। बलुई दोमट व दोमट मिट्टी सनई की फसल के लिए उपयुक्त होती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। सनई की खेती के लिए नमी वाली रेतीली मिट्टी या चिकनी मिट्टी को सबसे अच्छा मानते हैं। इसकी खेती के लिए खेत में गहरी जुताई लगातार मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, फिर पाटा लगाकर खेतों को ढक दिया जाता है। अगर सोनभद्र जनपद की मिट्टी को देखें तो आधा से अधिक जनपद पहाड़ी जमीनों का हिस्सा है, जहां सिंचाई की भी बेहतर व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यह खेती बेहद फायदेमंद होती है। यह तेज वृद्धि तथा मुसल जड़ वाली फसल है जो खरपातर को दबाने में समर्थ है। बुआई के 40 से 50 दिन बाद इसको खेत में पलट देते हैं। सनई की फसल से 20 से 30 टन हरा पदार्थ एवं 85 से 125 किग्रा नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मृदा को प्राप्त होता है। अंकुर स्वाति एवं शैलेश सनई की अन्य उपयुक्त प्रजातियां हैं। यह फसल कम दिनों में अच्छा मुनाफा देने वाला होता है। इसकी पैदावार कम दिनों में होने के कारण यह यहाँ के किसानों में बहुत तेजी से प्रचलित होती जा रही और अच्छी कमाई का जरिया भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में इन दिनों किसान अपनी खेती की देखभाल बच्चे की तरह कर रहे हैं। इसका सीधा कारण यह है कि फसलों की अत्याधुनिक विधि से किसानों को मोटी कमाई हो रही। किसान अपनी माली हालत सुधारने के साथ ही खेतों की भी उर्वरा शक्ति बढ़ाने पर बल दे रहे हैं। खेत को जड़ से ही सुधारते हुए वह उससे बेहतरीन फसल ले रहे हैं, जिसमें सनई की खेती उनके लिए रामबाण साबित हो रही है। यह खेती जड़ से लेकर फूल तक किसानों को भारी मुनाफा देती है। इस संबंध में क्षेत्र के कृषि विशेषज्ञ के रूप में पहचाने जाने वाले वरिष्ठ किसान बलवंत कुशवाहा ने लोकल 18 से खास बातचीत में कहा कि सनई की खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद कारगर हो रही, किंतु किसान अब खेतों में पुरानी इस मुनाफे वाली फसल से मुंह मोड़ खेतों की समतलीकरण कराकर धान गेहूं में अधिक रुचि दिखा रहे हैं, जबकि इस खेती को करने के लिए कोई लागत की ज़रूरत नहीं होती और मुनाफा अच्छा होता है। इसे खेत की जुताई कराकर बस छींट दिया जाता है और ख़ास बात यह होती है कि इसके आसपास कोई अनावश्यक घास भी नहीं उपजती। यह बाहुबली की तरह अपने आसपास के सबको दूर कर देती है और कई तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद की वजह भी बन जाती है। बाज़ार में भी इसका अच्छा दाम मिल जाता है। बस सरकारी क्रय केंद्रों पर इसकी खरीद नहीं होती, किंतु व्यवसायी इसकी अच्छी कीमत दे जाते हैं। आइए लेकर चलते हैं और बलवंत कुशवाहा के पास और सुनाते हैं खास बातचीत में इसे लेकर के और क्या कुछ कहा उन्होंने। आपका नाम? बलवंत कुशवाहा, चौपन गांव, सोनभद्र। ये सनई की खेती में कम समय में कैसे मुनाफा करते हैं किसान? आप करते हैं? किसान इस समय सनई के खेती जितना भी करत ना फायदेमंद हो गई। काहे से जे एक बेर जेठ अषाढ़ा में जोत के और छीट दा और जब जाम जाला तो ओके न कोड़ा न सोहा, वही तरह इतना बरियार पैदा होला जो ओकरे नीचे जौन दूसर घास भी पैदा होनी उन्हों के अपन ओकरे नीचे वाला सब जड़ जाला और वो खुद अपन बाहुबली बन जाला। और जब बढ़ला फूलला तो फूलवों का लोग बहुत बढ़िया से ओकर भुजिया और सब्जी खाने बहुत फायदेमंद होला और स्वादिष्ट होला। ओकर एक अलग खाने का टेस्ट होता है, तो उसका भी लाभ लेते हैं। और उसके बाद जब फल लेता है तो आजकल के ज़माने में वर्तमान समय में जब कम खेती कर दिले हुआ तो सरकार तो खरीदते नहीं बा, लेकिन बढ़िया भी ऊंचे रेट पर खरीद के ले जाता है। और कहीं हरी खाद बनावे बदे के काम में लेना और कहीं और कोनो दूसरे प्रोग्राम में एकर बीज लगला, ओकरे चलते ये समय महंगा हो गल बा। तो सनई के खेती तो फायदेमंद हो गई बा, लेकिन ये समय सनई के जगह किसान स्वावलंबी हो गल हुआ, जमीन समतलीकरण करावतन, सिंचाई का साधन करके, बल्कि धान गेहूं पैदा कर साधन का क्षेत्र चौपन विकास खंड पूरा इलाका रहल, सोनांचल का एरिया रहल। तो आपने सुना इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लोकल 18 से मैं अरविंद दुबे, सोनभद्र।